जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों को जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों आज खेल संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं और उस खेल में एक ही खेल का नाम है ओलंपिक खेल, जिसके सारे सवालों को यहाँ पर मैं आपको आज सॉल्व कराऊँगा दोस्तों। और जो लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो में कोई दिक्कत परेशानी हो दोस्तों तो उस पर आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करके हमें बताने की कोशिश करें दोस्तों। ज़्यादा समय को ज़ाया ना करते हुए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ओलंपिक खेल से संबंधित जितने सवाल हैं मैंने यहाँ पर आपको कलेक्ट करने की कोशिश किया है लेकर के दोस्तों। पहला सवाल इसमें दे रखा है कि आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एथेंस। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेंस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अफ्रीका। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ। तो दोस्तों कह रहा है कि 1886, 1896, 1906, 1916। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ओलंपिक के मोटो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ओलंपिक का जो मोटो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में 5 जुड़े विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है दोस्तों नीला, पीला, लाल, काला। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा रंग वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस ओलंपिक 1900 में। पेरिस ओलंपिक सन 1900 में महिलाओं की भागीदारी ओलंपिक में शामिल कर ली गई। अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968, म्यूनिख ओलंपिक 1972, मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976, मॉस्को ओलंपिक 1980। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और जो चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपका समय ज़ाया नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं सीधे सवालों पर बातचीत आपसे कर रहा हूं।
अगला सवाल दोस्तों लेके चलते हैं, ओलंपिक के किस स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों कमलजीत संधू, मेरी डिसूजा, साइनी अब्राहम, पीटी उषा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीटी उषा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है पियरे दे कुबर्तिन, अर्नेस्ट कर्टियस, जुआन एंटोनियो समारांच और गारफील्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियरे द कुबर्तिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए? अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए? पहला ऑप्शन है 825 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व और 80 ईसा पूर्व। दोस्तों सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये है कि एक बार एसएससी में पूछा है, उसके बाद झारखंड पीसीएस 2011 में इसी सवाल को पूछा जो एसएससी में पूछा था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 776 ईसा पूर्व। अगले सवाल की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो ऑप्शन दिया है दोस्तों 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में, 1908 लंदन इंग्लैंड में, अगला है 1920 एंटवर्प बेल्जियम में, अगला है चौथा ऑप्शन 1896 एथेंस ग्रीस में। दोस्तों ये MPPCS 2018 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूँ इसको सबको पता होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1908 लंदन इंग्लैंड में, 1908 लंदन इंग्लैंड में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, किसका नाम है भैया? ओलंपस किस चीज़ का नाम है? झील का है कि नदी का है कि द्वीप का है कि पर्वत का है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलंपस एक क्या है भैया? पर्वत का नाम है, जहाँ से ओलंपिक शब्द को लाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1932 ईस्वी और 1948 ईस्वी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग ओलंपिक के जितने भी प्रश्न ओलंपिक खेलों से बनने वाले हैं सभी को हम लोग कवर करेंगे, और जब तक ये कवर नहीं हो जाता तब तक वीडियो को समाप्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग एक कमेंट, एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेलों को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है आपका हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, वॉलीबॉल। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा क्रिकेट खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। क्रिकेट खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला सवाल है दोस्तों, 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आप देखिएगा ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों कह रहा है कि 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों का अंतर होता है। कितने वर्षों का अंतर होता है दोस्तों? 4 वर्ष का। अगला सवाल कह रहा है कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? तो 2020 का ओलंपिक खेल दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी, जापान में खेला गया था। 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था दोस्तों? जापान में खेला गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो सर करंट का भी ओलंपिक खेल हुआ है दोस्तों, इस पर भी हम एक अलग से आपको वीडियो बना के देंगे। ये पिछले वर्षों के सवाल हैं जो पूछे गए थे दोस्तों, तो आप टेंशन न लीजिएगा, उसका भी वीडियो हम जल्दी ही आपके पास पहुंचाएंगे। उस पर हमारा काम चल रहा है, मैं क्वेश्चन को बना रहा हूं, उसको कलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो आपको हैंड रिटन हम आपको
प्रोवाइड करवा देंगे, हैंड रिटन रहेगा, उसका हम आराम से ऑप्शन वगैरह सब अरेंज करके सारी चीज़ें आपको करके उसका भी एक अलग से वीडियो हम आपको बना देंगे। कितना पदक कौन देश ने जीता, किस भारत ने कितना जीता, किस खेल में कौन सा पदक मिला, सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर स्पष्ट करा देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। देखिए ये आपके इसी वर्ष का पूछा गया है कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो दोस्तों ऑप्शन है बीजिंग, लंदन, रियो डी जेनेरो और पेरिस। तो आपका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर। कहाँ खेला गया था दोस्तों? पेरिस में। कहाँ खेला गया था? पेरिस में। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया स्कीइंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, तीरंदाजी। MPPCS 2014 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो अभी अभी एक पीछे यही सवाल आया था जिसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिकेट हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं। 5 छल्लों का आपका जो समूह होता है वो ओलंपिक का प्रतीक है, लेकिन ये 5 छल्ले किसका प्रतीक होता है। तो दोस्तों 5 महाद्वीपों के, 5 महासागरों के, 5 राष्ट्रों के या 5 खेलों के। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि 5 छल्ले आपको इंडिकेट करते हैं 5 महाद्वीप को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है दोस्तों साइनी अब्राहम, आरती शाह और MD बालसम्मा और PT उषा। SSC 2015 का सवाल है दोस्तों। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनी अब्राहम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साइनी अब्राहम। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था दोस्तों। ये पिछले वर्षों का सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजिंग। मतलब कहाँ पे दोस्तों? चीन में। बीजिंग दोस्तों कहाँ पे? मतलब चीन में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, RRB में, रेलवे में पूछा गया सवाल है और ये आपके एग्जाम में भी आगे भविष्य में छपने की संभावना है। तो दोस्तों ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है। हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या बेसबॉल। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेसबॉल और ये आपका बेसबॉल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी 2022 में किया था। आप इसको पास्ट में लेके चलिएगा क्योंकि वर्ष 2024 में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2022 में मेज़बानी शीतकालीन ओलंपिक खेल की किस देश ने किया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? चीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है दोस्तों ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने पीछे इसको पढ़ा है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो 2015 का सवाल है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कितने छल्ले होते हैं दोस्तों? 5। और ये 5 छल्ले किसको बताते हैं दोस्तों? अभी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, 5 महाद्वीपों के ये नामों को यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए अभी तो शुरुआती दौर है तो मैं आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। थोड़ा सा इधर हमारा और भी काम इस पर चल रहा है। जैसे ही हम थोड़ा सा उधर से फ्री होते हैं आपको हम रीजनिंग और मैथ के भी सवालों को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।